आप सबको नमस्कार। मैं दानिश सोहता आज फिर से गब्बर डील्स प्रेजेंट गब्बर योगा वीक में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हर रोज़ की तरह आज से फिर हमारे साथ में जो हैं वो अंकित पांडे जी हैं, जो वेट लॉस चैलेंज और हेल्दी लाइफ़स्टाइल के बारे में हमें योगा के द्वारा और कुछ टिप्स हमें बताएँगे, जो हम अपनी ज़िंदगी में जो इस वक़्त के दौरान जो कोरोना वायरस का टाइम है, उसमें हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे जाके भी हमें लगता है कि हमें वेट लॉस में या अपने हेल्दी स्टाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है या हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें गाइडेंस चाहिए, वो हम योगा के द्वारा कैसा कर सकते हैं। तो अंकित पांडे जी आज हमें फिर से उस चीज़ से तारुफ करवाएंगे और साथ में हमें योगा के टिप्स देंगे, हम उसको कैसे कर पाएँ। तो अंकित जी के बारे में अगर बताऊँ तो ये एक बैचलर और एक मास्टर डिग्री है योगा के अंदर, एक सर्टिफाइड अष्टांगा योगा टीचर हैं और इसके साथ-साथ इन्होंने टीटीसी काफ़ी रन करी। टीटीसी की बात करूँ तो ये एक योगा की ट्रेनिंग होती है जिसमें ऑलमोस्ट ये 8 से भी ज़्यादा ट्रेनिंग दे चुके हैं और बहुत सारे देशों और कंट्रियों में ये जो है योगा की ट्रेनिंग देते हैं। तो आइए इससे आगे जाता हुआ इस जो वीक था, ये योगा का वीक था। आज जो है हम अपने सेकंड लास्ट डे पे हैं, कल हमारा फाइनल डे है और कल है जो कि ये योगा का इंटरनेशनल डे है। उस चीज़ को लेके गब्बर डील्स प्रेजेंट गब्बर योगा वीक, जिसमें कि फील द इनर पीस के बारे में हम गाइडेंस देना चाहते थे दुनिया को इस कोरोना वायरस के दौरान, क्योंकि इस कोरोना वायरस के दौरान ये जो योगा है ये एक बहुत बड़ा हथियार है। तो आए, इससे पहले कि मैं ज़्यादा टाइम आपका लूँ, मैं चाहता हूँ अंकित जी जो है अपना सेशन शुरू करें, ताकि हम वो जो टिप्स हैं वो हमारी ज़िंदगी में हमारे काम आए कि हम वेट कैसे लॉस कर सकते हैं और अपने जीवन को कैसे हेल्दी बना सकते हैं। तो मैं आगे का टाइम जो है वो अंकित जी के हक में देता हूँ। सबको शुक्रिया। ओके। नमस्कार, शुभ प्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गब्बर योगा वीक में। और मैं अंकित पांडे, आपका योगा टीचर, आज आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है। जैसे कि हमने कुछ पिछले 4 दिनों में प्रैक्टिसेस की। ओके, उसमें आपने बहुत कुछ सीखा। कुछ इंटेंसिव आसनास थे, कुछ अच्छे आसनास, इजी आसनास थे। तो आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो भी उसी से ही सिमिलर रहेगा, बट थोड़ा सा अलग रहेगा। उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आज हम प्राणायाम पे थोड़ा ज्यादा जोर देंगे एंड आसना ऑफ कोर्स करेंगे। लेकिन वही बात है, आपको ध्यान रखते हुए करना है, कहीं बहुत ज्यादा पुश नहीं करना अपने आप को, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करते हुए। बिकॉज अगर आप बहुत दिनों से योगा रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी भी आसनास में पुश नहीं करना है। वो आपको इंजर्ड कर सकती है, आपको आप में पेन रह सकता है। ओके, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको प्यार से सेलिब्रेट करते हुए कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आप सीधे बैठ जाइए अपनी योगा मैट पे। ओके, please sit comfortably on your yoga mat. दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रख लें, अपनी आंखों को बंद कर लें और अपनी मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को एक बार देख लें। धीरे से अपना आपका जो ध्यान है अपनी श्वासों पर ले आए। लंबी गहरी श्वास लेंगे। Now let's begin with Om chanting. Om is an universal mantra
or universal sound. It has amazing benefits. When we chant in the right way, it produces lots of vibrations in different parts of the body, and it helps you to enhance your metabolism. It helps you to balance your hormones. It's great for your heart problems. It's great for your psychosomatic problems. आपके मन के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क और मन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको कभी भी लगे आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, ओम चैंटिंग कीजिए एंड ये आपको सॉल्यूशन देगा। चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। इनहेल फॉर ओम। Relaxed. Now gently bring your palms together. अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। गुरु की प्रार्थना करेंगे। अपने गुरु को याद कीजिए, अपने टीचर्स को याद कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते। रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो दोनों हाथों को जमीन पे ले आए, कमर गर्दन सीधी, कंधे सामान्य। श्वास भरते हुए अपने चिन को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से लगाइए। इनहेल, लिफ्ट योर चिन अप। Exhale, chin down. Inhale up. Exhale down. अब अपनी गर्दन घुमाइए क्लॉकवाइज। 1, अपनी श्वासों को सामान्य रखें। 2 and 3, reverse। 1 2 3, relaxed। ओके, अभी क्या करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए,
श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। Inhale, arms up, lengthen your spine. Stretch up nicely. Exhale down. एक बार और करेंगे। Inhale. अब श्वास जब छोड़ेंगे अपना बायां हाथ जमीन पे लाइए। Bring your left hand on the floor, elbow down, right hand up. Inhale back to the center. Exhale down to the side. Inhale up. Exhale down. Inhale, come all the way up. Exhale down. Arms up. Left hand down. Inhale up and exhale down. बहुत अच्छे। बीच में आ जाइए। ट्विस्ट करेंगे, घूमेंगे। सो अपना आपका जो बायां हाथ है वो दाएं घुटने पे ले आइए। And bring your right hand back on the floor. Twist with exhale. Inhale, arms up. Exhale, twist. Inhale up. Exhale. Inhale back to the center. Exhale. Twist. Inhale. Exhale, relaxed. Okay. दोनों पैरों को सामने फैला लें। अपने जो एंकल्स को घुमाएंगे, अपने पंजे घुमाइए। 1 2 3 4 5 reverse 1 2 3 4 5 raise। ओके, आप अपने दाएं फुट को बाएं थाई के ऊपर ले आइए। ओके, स्टार्ट कीजिए हाफ बटरफ्लाई। अपने घुटने को जमीन से लगाने की कोशिश, श्वासें सामान्य। करते रहिए। अपने कमर पे और अपने पेल्विस रीजन पे और ग्रोइन पे होने वाले खिंचाव को महसूस करें। ये आपकी कमर को फ्लेक्सिबल बनाएगा, आपके पैरों में ब्लड का संचार बढ़ाएगा। रिलैक्स। चलिए दूसरे पैर से करते हैं। दूसरा पैर ले आए और शुरू कीजिए। ब्रेथ नॉर्मल। खुद की बॉडी को डिस्कवर कीजिए कि आप कितना फ्लेक्सिबल है। क्या ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी एनफ है? रिलैक्स। चलिए अब करते हैं बटरफ्लाई। आप जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, और जितना टाइट रहेंगे, जितना स्टिफ हो जाएंगे, वो उतनी ज्यादा बीमारियां आएंगी, क्योंकि वो फिर ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं होते है ना। जो लोग लचीले होते हैं, जो लोग जिनको झुकना आता है, जिनको मुड़ना आता है, वो लोग किसी भी परिस्थिति को सामना कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए बटरफ्लाई। अपने घुटनों को जमीन से लगाइए।
relax. Okay. Now bring your knees together. Great. अभी क्या करेंगे, टेबल टॉप पोज में आएंगे. ठीक है. Toes flat, palms and knees in one line. यहां से श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर उठाइए, कमर नीचे जाएगी. ये एक्सेल श्वास छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को नीचे ले जाएंगे. Inhale, head up. Exhale, head down. Inhale up. Exhale down. Inhale, lift up. Exhale. Inhale, head up. Relax. अभी क्या करेंगे, श्वास भरते हुए अपना दायां पैर ऊपर उठाइए, आपकी गर्दन ऊपर, और जब आप सांस छोड़े तो आपका दाहिना घुटना आपकी छाती के पास होना चाहिए, गर्दन नीचे हो. फिर से यही करेंगे. इनहेल, राइट लेग अप, हेड अप. Exhale, bring your knee to the chest. Inhale, leg up. Exhale, knee to the chest. One more time, breathe in. Breathe out. Relax. दूसरे पैर. Inhale, left leg up. Exhale, bring your knee to the chest. Inhale, lift up. Exhale. Inhale. Exhale, release. Relax. अभी दोनों हाथ को सामने फैला दें, अपने माथे को जमीन से लगाने की कोशिश कीजिए, और यहाँ पे रुकिए थोड़े टाइम के लिए. लंबी गहरी श्वास लेते छोड़ते रहें, अपने कंधे में होने वाले खिंचाव को महसूस करें. रिलैक्स. धीरे से वापस आ जाइए. ओके. हैंड्स डाउन. ओके. अभी जाएंगे पर्वतासना. देखिए मुझे. As you inhale, bring your right leg forward, right side of your right palm. Hip down. हिप को नीचे ले आइए. Head up. Exhale, bring your leg back. Inhale, left leg forward. कमर नीचे, गर्दन ऊपर. श्वास छोड़ते हुए पैर को पीछे ले जाइए वापस. फिर से श्वास भरिए. फिर से राइट लेग सामने. Exhale, bring it back. Inhale, left leg forward. Head up. Exhale, bring it back. One more round, breathe it. Left leg forward. Hip down, head up. Exhale, bring your leg back. Inhale, left leg forward. Hip down, head up. Exhale, bring it back. Now, श्वास भरते हुए वॉक कीजिए. Come forward. यहाँ पे दोनों हाथों को मोड़ लें. श्वासों को सामान्य रखते हुए यहाँ पे 5 ब्रेथ के लिए रुकेंगे. 1. Try to feel the stretch at your hamstrings and calf. 2.
Keep breathing. 3, 4, 5. Slowly come up. Relax. सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाइए. Sun salutation. Okay. अपने योगा मैट के सामने आ जाइए. Stand on your yoga mat. चलिए शुरू करते हैं. 12 राउंड आज रुकेंगे नहीं बीच में. 12 राउंड पूरे करेंगे एक साथ में. ठीक है. अगर आप पंखा चला रहे हैं तो बंद कर दें. आपको जितना अच्छा स्वेट करेंगे उतनी जल्दी वेट लॉस होता है. ठीक है. क्योंकि वो स्वेट सिर्फ स्वेट नहीं होता है, वो आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है. और वो टॉक्सिन्स बहुत बड़ा एक तरह की रुकावट होते हैं जब ये वेट लॉस की बात आती है. चलिए दोनों पैरों को मिला लें. कमर गर्दन सीधी, हाथ नीचे की तरफ. ओके. Now inhale, bend your knees, arms up. Exhale, fold forward, head down. Inhale, head up, lengthen your spine. Exhale, bring your legs back one by one. Inhale, upward facing dog. Exhale, downward dog. Inhale, legs forward, one by one. Head down. Inhale, arms up, palms together. Exhale, Samasthiti. Inhale, arms up. Arms up. Exhale, fold forward, head down. Inhale, head up, lengthen your spine. Exhale, bring your legs back one by one. Chaturanga. Inhale, upward dog. Exhale, downward dog. Inhale, bring your legs forward one by one. Head up. Exhale, head down. Inhale, Utkatasana. Bend your knees, arms up. Exhale, Samasthiti. Inhale, Utkatasana. Exhale, fold forward, head down. Inhale, head up, lengthen your spine. Exhale, bring your legs back one by one. Inhale, upward dog. Exhale, downward dog. Hips up, head down. Inhale, bring your legs forward one by one. Head up. Exhale, head down. Inhale, Utkatasana. Exhale, Samasthiti. 4. Inhale, Utkatasana. Exhale, Uttanasana, head down. Inhale, head up. Exhale, bring your legs back. Inhale, upward dog. Exhale, downward dog. Inhale, bring your legs forward one by one, head up. Exhale, head down. Inhale, Utkatasana. Exhale, Samasthiti. 5. Inhale, Utkatasana. Exhale, Uttanasana, head down. Come on, everyone. Inhale, head up. Exhale, bring your legs back one by one. You can stay here also. And then you drop your knee.
and go to upward dog. Exhale, downward dog. Inhale, bring your legs forward one by one. Head up. Exhale, head down. Inhale, Utkatasana. Exhale, Samasthiti. Inhale, Utkatasana, arms up. Exhale, Uttanasana, head down. Inhale, head up. Exhale, jump back to Chaturanga. Bring your legs back. Inhale, Urdhva Mukha. Exhale, Adho Mukha. Inhale, legs forward one by one. Head up. Exhale, head down. Inhale, Utkatasana. Exhale, Samasthiti. Very good. 6 more. Inhale, Utkatasana. Don't give up. Exhale, Uttanasana. Head down. Inhale, bring your right head up. Exhale, bring your legs back one by one. Come on. Inhale, Urdhva Mukha. Exhale, Adho Mukha. Inhale, legs forward. Head up. Exhale, head down. Inhale, Utkatasana. Exhale, Samasthiti. Inhale, Utkatasana, 8वां राउंड. Exhale, आगे झुक जाइए. Inhale, गर्दन ऊपर. Exhale, पैर पीछे ले जाइए एक एक करके. Inhale, छाती open. Exhale, कमर ऊपर, गर्दन नीचे. Inhale, legs forward, one by one, head up. Exhale, head down. Inhale, Utkatasana. Exhale, Samasthiti. Everyone, now around. Inhale, arms up. Exhale, fall forward, head down. Inhale, head up. Exhale, bring your legs back. Inhale, Urdhva Mukha Svanasana. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Inhale, bring your legs forward. One by one, head up. Exhale, head down. Inhale, Utkatasana, arms up. Exhale, Samasthiti. Don't give up. Work with your own capacity. Inhale, Utkatasana. Exhale, Uttanasana, head down. Inhale, head up. Exhale, bring your legs back one by one. Inhale, upward dog. Exhale, downward dog. Very good. Inhale, bring your legs forward one by one. Head up. Exhale, head down. Inhale, Utkatasana. Exhale, Samasthiti. Inhale, Utkatasana, arms up. Exhale, Uttanasana, head down. Inhale, head up. Now this time, इस बार हम jump करके पीछे जाएंगे, मुझे देखिए. Now exhale, jump back. Okay? Inhale, upward dog. Exhale, downward dog. Now यहाँ से jump करके सामने की तरफ आएंगे. थोड़ा गर्दन ऊपर उठाएंगे, घुटना bend करेंगे और jump forward. Head up. Exhale, head down. Inhale, Utkatasana, arms up. Exhale, Samasthiti. Inhale, Utkatasana. Exhale, Uttanasana, head down. Inhale, head up. Exhale, jump back to Chaturanga. Inhale, upward dog. Exhale, downward dog. Inhale, head up, bend your knee and jump forward. Lengthen your spine. Exhale, head down. Inhale, Utkatasana, arms up. Exhale, Samasthiti. Last round. Inhale, Utkatasana.
Exhale, Uttanasana, head down. Inhale, head up. Exhale, jump back. Inhale and exhale. Stay here for 3 counts. Stay here for 3 counts. Lift your hips up and heels touching to the floor. 1. Chin to the chest. 2. Keep breathing. 3. Inhale, head up, jump forward. Lengthen your spine. Exhale, head down. Inhale, Utkatasana. Exhale, Samastiti. Relax. Okay, wonderful. Now we'll go for hip rotation. Rotate your hips. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Very good. Now, with me, inhale, arms up. Exhale, relax. Inhale, up. Exhale, down. Inhale, up. Exhale, down. Relax. Okay, wonderful. तो अब हम कुछ स्टैंडिंग पोजेस करेंगे. आपको थोड़ा सा वॉक करना है, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना है तो कर लो. ओके, शोल्डर्स रिलैक्स करने हो तो शोल्डर्स थोड़ा सा मूव कर लो. 1 by 1 और both together. हाथों को शेक भी कर सकते हो. रोटेट योर रिस्ट. Relax. Okay. So now let's go to the next. Okay. So इसके लिए पहले तो आपको पैर खोलने हैं. कितना खोलना है? 4 feet apart. Okay. And then bring your left foot outside. इधर की तरफ फेस करेंगे और right foot सामने की तरफ फेस करेगा. Okay. Now bend your right knee, hip down. कमर सामने की तरफ. Hip down. उसके बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बराबर ले आइए और बाएं हाथ की तरफ देखना है. श्वास भरिए, इनहेल. श्वास छोड़िए, एक्सहेल. 1, 2, 3. ओके, फिर श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए. दोनों पैर सामने, हाथ वहीं पे. आप अपना दाहिना पैर सामने की तरफ खोल लीजिए 90 डिग्री. And exhale, bend your right knee here. Look at your right palm. 1, 2. Keep breathing. 3. बहुत ज्यादा आगे की तरफ नहीं झुकना है, अपनी कमर को सीधा रखें. ओके. एक्सेल, हाथ नीचे. थोड़ा सा गैप कम कर लें. पंजे सामने की तरफ. आपके दोनों हाथ कमर पे. इनहेल, श्वास भरिए. जैसे आप श्वास छोड़ते हैं तो आर्च बैक करेंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे. 1, 2, 3. Now exhale, fold forward. Grab your big toes. अपने दोनों पैर के अंगूठे को पकड़िए और देखिए मुझे. श्वास छोड़ते हुए अपने जो कोहनियां हैं उनको मोड़ना है और पूरा आगे झुकना है.
ओके, इस तरह से स्टे हियर 1 2 breathe 3 inhale, come all the way up, stretch your both arms up, stretch, exhale and relax, perfect, धीरे से वापस आ जाइए। ओके, तो अभी एक बैलेंसिंग पोस्चर भी करेंगे, ट्री पोज, वृक्षासन। तो उसके लिए दोनों पैरों को मिलाना। क्या करना है, धीरे से आप अपना राइट पैर मोड़े और पूरा जो वेट है वो लेफ्ट पैर पे ले आए, और फिर स्लोली अपने दाहिने पैर को अपनी जंघा के ऊपर ले आइए। आपकी कोहनी आपके पेल्विस फ्लोर मसल से टच होती हुई, कोई गैप ना रहे इधर, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे खड़े रहिए, दोनों हाथ सामने। बैलेंस बनाने के लिए किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कीजिए, सो वो आपको हेल्प करेगा। श्वास भरिए और दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। यहाँ 3 काउंट के लिए रुकेंगे। 1, लंबी गहरी श्वास। 2, 3, दोनों हाथ को वापस लाइए, रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे। जो लोग इतना ऊपर बैलेंस नहीं कर सकते हैं वो यहाँ भी हाथ पैर रख सकते हैं, फिर यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस होना इजी है। फिर अगर आप बहुत अच्छे हो तो यहाँ भी रख सकते हो, फिर अगर और भी अच्छे हो तो फिर आप पूरा इधर रख के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी दूसरे पैर से करते हैं। Gently shift your weight over your right leg, bend your left knee. Now slowly bring your left heel closer to your perineum on the thigh. Palms together at the heart center. Inhale, arms up. Maintain 1, 2, 3, रिलैक्स। धीरे से वापस आ जाएं, रिलीज। ये बच्चों के लिए बहुत प्यारा आसना है ये। ऑफ कोर्स सभी के लिए अच्छा है, बट बच्चों में जो मेमोरी का जो वो होता है, जो उनका जो मेमोरी बिल्ड होती है वो फ्रेश रहता है, उनका ब्रेन विकसित हो रहा होता है, तो उनके लिए कंसंट्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। So if they will do this asana, they will gain a lot of confidence, lot of concentration. So जो भी वो पढ़ेंगे वो जल्दी दिमाग में आएगा। एंड आप वृद्ध लोग भी जो चीजें भूलने लगते हैं ना, धीरे धीरे याद नहीं रहता, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए, तो अभी क्या करेंगे, अभी आप बैठ जाइए आराम से और अपने दोनों पैरों को फैला दीजिए, चक्की चलाएंगे। अपने इंटरलॉक फिंगर्स कीजिए, इंटरलॉक योर फिंगर्स, बैक स्ट्रेट, टेक डीप इनहेल, एज यू एक्सहेल प्लीज स्टार्ट। थोड़ा कमर को और ज्यादा स्ट्रेच कीजिए। आपका कमर, ये पार्ट जो अगर आपका फ्लेक्सिबल है, आपका ये पार्ट स्वस्थ है, तो आपको 80% बीमारियों से आप बचा जा सकता है, क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इधर से शुरू होती हैं। एंजॉय करते हुए कीजिए, हंसी के साथ, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। दूसरी तरफ करेंगे, चलिए। इज लाइक कि आप अपनी हर एक मसल को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं कि भाई
शांत मत बैठो, एक्टिवेट रहो, काम करते रहो, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो वो हो जाएंगे खराब। दोनों पंजे को मिला लें बटरफ्लाई की तरह, पकड़ लें दोनों पैरों को, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए, झुकिए जितना भी झुक सकते हैं आप। इनहेल करते हुए ऊपर आइए, एक्सहेल करते हुए फिर से झुकिए। इनहेल कम अप, exhale down, inhale, slowly come back, very good, bring your knees together, okay. यहाँ पे किसान आसना में बैठ जाइए। किसान आसन, आपके पैर जमीन पे, आपकी कमर सीधी। जब किसान थक जाता है तो इस तरह से ही बैठ के आराम करता है। आंखें बंद, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अब नेक्स्ट पोस्चर है बोट पोज, नौकासना, ओके। एक नाव की तरह स्थिति को बनाएंगे। चलिए, दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, कमर गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठा देंगे। यहीं रुके, पहले चरण यहीं तक करेंगे। यहां रुकिए 3 काउंट तक, 3 गिनती तक। 1 2, बहुत प्यारा आसना है बेली फैट लॉस के लिए। 3, क्रॉस योर शिन, feet down on the floor, lift your hip up, hip down। फिर से जाइए, आप पैरों को सीधा कर दें एकदम। 1 2 3, cross your shin, lift your hip up, exhale, hips down। 3, फिर से उठाइए, सीधा कर दीजिए। 1, अब दोनों हाथ अलग। 2, ट्राई करते रहिए। 3, cross your shin again, lift your hip up, exhale, hips down। चलिए, अभी वापस लेट जाइए बैक पे, अपने घुटने को पकड़ के रखें, रोल करेंगे दाएं और बाएं तरफ। बहुत प्यारी सी मसाज दे रहे हैं आप अपनी स्पाइन को या अपनी पीठ को, महसूस कीजिए। रिलैक्स, ओके। अब पैरों के पंजे जमीन पे, हाथ आपके बॉडी के अगल बगल। अब करेंगे ब्रिज पोज। इधर श्वास भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाइए, जितना उठा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे, ओके। श्वास भरते हुए कमर को फिर उठाएंगे, श्वास छोड़िए, कमर को नीचे ले आइए। बहुत अच्छे। अब जो लोग अपने एंकल्स को पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए, इस बार पूरा उठा देना। श्वास भरते हुए अपनी कमर को पूरा उठा लीजिए, ऊपर उठाइए, होल्ड करके रखिए। 1 2 3, keep holding। 4 5, slowly bring your hip down। Now hold your
आउटर सोल, बेंड योर नीज, अपने पैरों को पकड़ लें, पैरों के पंजे को, कमर जमीन पे, सॉरी आपका आपका जो सर है वो जमीन पे ही रहे और आपके घुटने खुले हुए, दोनों पंजे, दोनों एड़ियां आपके घुटने के सीध में। यहाँ पे रुकिए 5 ब्रेथ्स के लिए। 1, feel the nice stretch at your groins. 2, keep breathing. 3, 4, breathe. 5, bring your feet together. दोनों पैरों के पंजे को मिला लें और पकड़ लें आराम से। तो श्वास भरिए पूरा, और श्वास जैसे आप छोड़ते हैं पंजे को ऊपर उठाइए और गर्दन को ऊपर उठाइए एंड अपने पैरों को, घुटनों को अपने माथे से टच करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सकता है उतना करें और 3 ब्रेथ के लिए रुके। 1, 2, 3, inhale, gently come back, bring your knees together. Okay, relax. यहाँ पे रुके रहिए थोड़ी देर, अपनी लोअर बैक को रिलैक्स रखिए। Relax. Okay. Gently bring your feet down. अभी देखिए क्या करना है, अपना आपका जो दायां पैर है उसे सीधा कर लें, सॉरी बाएं पैर को सीधा कर लें और दाएं पैर को अपने बाएं हाथ से पकड़ लें। आपका दाहिना हाथ सीधा। Take deep inhale. As you exhale, bring your right knee left side of your body. Make opposite side. अपनी कमर में होने वाले खिंचाव को महसूस करें। Stay here. 1, 2, keep breathing. 3, breathe. 4, 5, slowly come back. Relax. Leg change. Now bend your left leg, hold your left knee with the right hand. A big inhale. Exhale. Maintain. 1. गर्दन दूसरी तरफ। 2, 3, 4, 5. Slowly come back. Relax. बहुत अच्छे। दोनों पैरों को सामने फैला लें, शव आसन में लेट जाएं। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आपका शरीर शिथिल, दोनों हाथ जमीन पे, हथेलियां आसमान की तरफ। आंखें बंद। आपके माथे पे कोई सिकुड़न नहीं, आपका माथा कंप्लीटली रिलैक्स्ड। गर्दन सामान्य, लंबी गहरी सांस। अब हम रिलैक्सेशन की तरफ जाएंगे।
धीरे से अपना ध्यान आपके पंजों पे ले आइए, पैर के पंजों पे, पैर का अंगूठा, पैर की उंगलियां, पैर के पंजे, आपकी एंकल्स, आपकी पिंडलियों पर, पैरों के घुटने और जंघाओं। अपने पूरे पैर को देख जाइए। अपने पैरों को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। महसूस कीजिए आपके पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब अपना ध्यान अपनी कमर के ऊपर लाइए। अपने नितंबों को रिलैक्स कीजिए। आपकी साइड कमर को रिलैक्स कीजिए। आपकी फ्रंट कमर को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स योर ग्रोइंस, रिलैक्स योर पेल्विस रीजन। धीरे से अपना ध्यान आपके पेट पर, आपके पूरे पेट को श्वास भरते हुए फुलाइए। महसूस कीजिए आपकी ब्रेथ आपके पेट तक पहुंच रही है और श्वास छोड़ते हुए अपने पेट को पूरा खाली कर दीजिए। फील कीजिए आपका पेट कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है, पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। धीरे से अपना ध्यान अपनी छाती पर लाइए, आपके चेस्ट पर। श्वास भरते हुए अपने छाती को फुलाइए, श्वास छोड़ते हुए अपनी छाती को रिलैक्स कीजिए। अब आपकी छाती पूरी तरह से रिलैक्स है। अपना ध्यान अपनी कमर पे, अपनी पीठ पे। हर एक मसल्स, आपकी पीठ, आपकी स्पाइन, आपकी पूरी पीठ रिलैक्स हो रही है। आपकी पीठ रिलैक्स हो चुकी है। धीरे से अपना ध्यान अपने कंधों पे। फील कीजिए आपके शोल्डर्स रिलैक्स हो रहे हैं। आपके शोल्डर्स की जितनी भी टेंशन है, जितनी भी स्टिफनेस है, जितनी भी थकान है, वो सारी दूर हो गई और आपके शोल्डर्स रिलैक्स हो चुके हैं। धीरे से अपना ध्यान आपकी गर्दन पे लाइए। आपकी गर्दन को रिलैक्स कीजिए। नेक इज रिलैक्स्ड। अपने ध्यान को अपने हाथों की तरफ ले आइए। आपके भुजाएं, आपकी कोहनियां, आपके नीचे के हाथ, हथेलियां, आपकी उंगलियां, आपके पूरे हाथ को देख जाइए। महसूस कीजिए कि आपके हाथ रिलैक्स हो रहे हैं। आपके हाथ कम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। रिलैक्स। धीरे से आपका ध्यान अपने चेहरे पे लाइए। अपने होंठ को देखिए, अपने चिन को देखिए, अपने गालों को देखिए, अपने जबड़े को देख जाइए। आपकी नाक, आपके कान, आपकी आंखें और आपका माथा। महसूस कीजिए आपका पूरा फेस, पूरा चेहरा रिलैक्स हो रहा है।
धीरे से अपने ध्यान को अपने सर के ऊपर लाइए, अपने क्राउन पे, अपने ब्रेन के ऊपर। टेक डीप इनहेल, feel that your whole body, feel that your brain is getting relaxed. आपका मस्तिष्क रिलैक्स हो रहा है। अब अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पे ले जाइए। Right from your toes to tip of the feet, tip of the head. From toes से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ ले आइए। अपना पूरा शरीर मन की आंखों से देख जाइए। अगर कहीं पे कोई भी अकड़न, जकड़न या स्टिफनेस या पेन है तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, महसूस कीजिए कि वो सारा दर्द, वो सारी जकड़न, वो सारी बीमारी आपके शरीर से बाहर जा रही है। धीरे से अपने ध्यान को वापस ले आए और आपके जो जॉइंट्स हैं उनको हल्का सा मूव कीजिए, फिंगर्स मूव कीजिए, टोज मूव कीजिए, गर्दन को हिलाइए और अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। इंटरलॉकिंग फिंगर्स को पूरी तरह से ऊपर की तरफ खींच दें। एक्सेल एंड रिलैक्स। अब दोनों घुटने को आपस में मोड़ लें। लेफ्ट साइड की तरफ घूम जाइए। लेफ्ट हैंड को तकिए की तरह बना लीजिए। आपका दायां हाथ आपके दाएं कमर पे। यहाँ पे कुछ समय के लिए रुकें, अपने आप को रिलैक्स करें। धीरे से अपने दाएं हाथ को अपने छाती के सामने रखें और उठ के बैठ जाइए। धीरे से उठ के बैठ जाइए। आपकी कमर गर्दन सीधी। कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं और अपने अंदर होने वाले बदलावों को महसूस करें, अपने अंदर की कंडीशंस को महसूस करें। फील करें कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। आपके शरीर में कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स है। एक रिलैक्स शरीर ही आपको काम करने के लिए प्रॉपर एनर्जी दे सकता है। आपके ध्यान को आपके काम में लगाने में आपकी मदद कर सकता है। आपके शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी मेहनत का काम करें, 5 मिनट के लिए आप शांति से लेट जाइए। अपने ध्यान को अपने पूरे शरीर पे ले जाइए, एक एक करके, और अपने पूरे शरीर के जो मेजर बॉडी पार्ट्स हैं उनको रिलैक्स कीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोल लें। रिलैक्स। चलिए इधर की तरफ घूम जाइए और अभी जो प्राणायाम करेंगे वो शायद आपने पहले कभी ना किया हो, ना देखा हो।
लेकिन बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है, बहुत ही इजी टू परफॉर्म है। आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको एकदम बढ़ा देता है, आपके लंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर मात्रा में आपके ब्लड तक पहुंचाते हैं। आपके हार्ट के थ्रू पूरा ब्लड आपके सेल्स, आपकी कोशिकाओं तक जाता है। इस तरह से फिर ये हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बिल्ड करने में मदद करता है। लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, दमा, अस्थमा, खांसी, ओके, ब्रोंकाइटिस, उसमें भी बहुत लाभदायक है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको लगता है कि उनका मूड बहुत जल्दी स्विंग होता है, मूड बहुत चेंज होते हैं, स्पेशली फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए भी बहुत प्यारा प्राणायाम है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। पहले मुझे देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। आप श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और फिर होल्ड कीजिए, श्वास को रोकिए, हाथ नीचे। जैसे यहाँ से आप हाथ नीचे लाएंगे आपका मुंह कुछ इस तरह से हो जाएगा, हनुमान जी की तरह, है ना। तो फिर आप एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं अपने लंग्स पे। ओके, ध्यान रखिए आपको होल्ड करना है और लंग पे एक प्रेशर क्रिएट करना है, जो कि क्या होता है ना, एक चौथाई भाग लंग का ऐसे ही पड़ा रहता है। हम उतने अच्छे से ब्रीथ नहीं करते हैं कि वहां पूरा श्वास पहुंच सके। तो इस प्राणायाम के द्वारा आप वहां तक अपनी पूरी श्वास को पहुंचा सकते हैं और अपने फेफड़े के पूरे फेफड़े को आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे होल्ड करेंगे और उसके बाद जब मैं बोलूं तब श्वास छोड़ के, तो ध्यान ध्यान रखिए आप श्वास ले भी नाक से रहे हैं और छोड़ भी नाक से रहे हैं, मुंह से नहीं छोड़ना है। ओके, चलिए, कमर गर्दन सीधी 5 बार करेंगे। लेकिन मेन चीज ये आपको सीखना है और फिर आपको रोज अपने रोज की प्रैक्टिस में आपको करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप इंस्टेंट फील करेंगे कि आप कितना खुल गए हैं, आप कितना फ्री महसूस कर रहे हैं। ओके, चलिए, इनहेल आर्म्स अप, होल्ड योर ब्रेथ, एक्सेल। और आपको एक बात और बता दूं, जब आप ऐसे मुंह फुलाते हैं ना, तो आपके चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको झुर्रियां पड़ती हैं वो झुर्रियां चली जाएंगी, एक्ने नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चेहरे के लिए भी बहुत प्यारा है। इनहेल आर्म्स अप, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। आपके सीने में दबाव को महसूस करें। इनहेल, exhale. Inhale, everyone, arms up. Hold. Exhale. Inhale, श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए. Hold your breath. Exhale. Inhale, arms up. Exhale. 2 more times. Breathe in, arms up. Hold your breath. Hold here. पूरा प्रेशर क्रिएट कीजिए अपने लंग्स पे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। लास्ट टाइम, इनहेल आर्म्स अप, exhale, relax.
रिलीज। ओके, चलिए आंखें खोल लीजिए। तो अब महसूस कीजिए कि आप कितना ओपन महसूस कर रहे हैं, कितना खुला हुआ महसूस कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए और देखिए, रिलैक्स। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद, एक ओम का उच्चारण करेंगे और 3 बार शांति बोलेंगे। इनहेल फॉर ओम, शांति शांति शांति। Rub your palms. Put it on your face. धीरे से अपने फेस को जेंटल हाथों से मसाज दें। अपने हाथों की हथेलियों को सामने की तरफ खोल लें। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी 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 मेरी। और हम गब्बर डील्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस योगा वीक में, जो आपने हमारा समर्थन किया और आपने ये पूरे हेल्दी लाइफस्टाइल और ख़ास तौर पे वेट कैसे लूज़ करना उसके बारे में हमें अवगत करवाया। और हम चाहेंगे कि हम आगे भी लोक प्रगति जी ऐसे प्रोग्राम उल्लेखें, और जितने भी लोग हमारे साथ में भी ऑनलाइन जुड़े हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, बताना चाहूँगा कल जो है वो इंटरनेशनल योगा डे है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने है कि कल कौन आएंगे हमारे साथ में और कल हम क्या करने जा रहे हैं स्पेशल वो हमारी तरफ से। तो कल इंटरनेशनल डे है योगा के लिए, जिसमें कि हमारे साथ में योग प्रगति जिन्होंने ये प्रोग्राम को लिखा है वो टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे योगा को लेकर। तो वो एक सर्टिफाइड अष्टांगा योगा ट्रेनर अंदर से। तो आइए कल हमारे साथ में जुड़िए, फील द इनर पीस। इस गब्बर योगा वीक, ये पूरे वीक में जो gabbardeals.com की तरफ से आयोजित किया गया था, इनिशिएटिव लिया गया था, हम चाहते हैं कि आप इस इनिशिएटिव से जुड़ें। इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना वायरस के दौरान आइए हम सब एक मंच पे इकट्ठे हों, लोगों को भी इससे अवगत कराएं और लोगों को भी बताएं कि वो योगा से अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर सकते हैं। तो ये सब कुछ था gabbardeals.com की तरफ से, और हम आप सबका शुक्रिया करते हैं जितने लोग इसको अभी ऑनलाइन देख रहे हैं और इसके बाद में भी देखेंगे, ताकि आप इससे जुड़े रहें। तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, अंकित जी अगर कोई चीज़ पेंडिंग है तो आप प्लीज़ बोल सकते हैं, और किसी को अगर कोई क्वेरी या रिक्वेस्ट या फीडबैक देना है आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर 7620202020 पे कभी भी हमें कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। और इंडिया से अगर आप बाहर से हैं तो आप कंट्री कोड 911 यहाँ पे लगा सकते हैं। जी अंकित जी। ओके, सो कुछ खास नहीं, बस इतनी ही प्रार्थना है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद ही सभी आता है। कुछ भी हो जाए, कितना भी आपके पास धन दौलत हो, बट अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप उसका लाभ नहीं ले सकते हैं, आप एक सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। तो एक सुखमय जीवन के लिए, एक अच्छे और खुशहाल जीवन के लिए योगा को अपनाएं। और पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद कई सारी कंट्रीज में जाके योगा सिखा चुका हूँ, और वो लोग इस चीज को इतना सीरियस लेते हैं कि पूछिए मत, क्योंकि उन्होंने देखा है कि क्या फायदा होता है। सो एज ए बीइंग इंडियन, भारतवासी होने के नाते हमको इसकी कदर करनी चाहिए, और इसको जैसे हम रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज खाना खाते हैं, उसी तरह भले ही सिर्फ आधे घंटे के लिए अगर आप योग को अपना लेते हैं तो आप विश्वास मानिए कि ये जो छोटी मोटी बीमारियां होती रहती हैं, लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, जैसे कि ओबेसिटी आई, मोटापा आया, मोटापे के बाद फिर आप
हार्ट प्रॉब्लम भी आती है, हार्ट प्रॉब्लम के बाद किडनी प्रॉब्लम, आपकी लिवर की प्रॉब्लम, लंग की प्रॉब्लम, वो एक फिर वो चक्कर बन जाता है। और फिर अगर आपको पता नहीं है इसको कैसे डील करना है, तो फिर आप एलोपैथी के चक्कर में आ जाते हैं, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स फिर शुरू हो जाते हैं, फिर हर साल नई दवाइयां बढ़ के मिलती हैं आपको, और फिर वो आपकी एक जिंदगी जीते जी वो नरक जिंदगी बन जाती है, आप सिर्फ दवाइयों पे फिर जिंदा रहते हैं। योग योग आपको दवाइयों से निजात दिला सकता है। ट्रस्ट मानिए, जितने भी ये डॉक्टर्स बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो सकती, आपको जिंदगी भर इसके लिए दवाइयां लेनी पड़ेंगी। अगर आप योग अपनाते हैं, अगर आप योगा करते हैं, लाइफ स्टाइल के थ्रू आप इन सारी चीजों को डील करते हैं, तो आपको दवाइयां लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप अपने आप को ऐसे ही स्वस्थ रख सकते हैं। तो इंटरनेशनल योगा डे कल है, अपने को प्रिपेयर रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कल एक नए संकल्प के साथ अपने इस योग को, जो आपकी धरोहर है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, उसको अपनी जिंदगी से जोड़िए और देखिए, 1 महीने करके देखिए, फिर देखिए कितना आपको लाभ मिलता है। हाँ, अगर आप हमारे वेट लॉस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप गब्बर डील को बता सकते हैं, तो वो आपकी बात हम तक पहुंचा देंगे, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, जैसे भी आपको मिले। और बहुत अच्छा लगा ये पूरा वीक आपके साथ रह के, बहुत अच्छा लगा सीरियसली प्रैक्टिस आपके साथ करके, एंड आशा करता हूँ कि मैं आता रहूंगा बीच बीच में, और कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई प्रैक्टिसेस के साथ आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। और सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग हियर विद मी एंड फाइंडिंग आउट योर टाइम टू स्पेंड विद मी, एंड दैट्स रियली मीन्स अ लॉट टू मी। ओके, थैंक यू. Thank you, Danisi, and thank you, Yog Pragati, for inviting me here, and thank you, Gabardil, for letting me share my knowledge, my practices with you all, and thank you so much. I'm really grateful for that. Thank you. तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे अंकित जी ने भी बताया कि आप इनके साथ फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। आपके स्क्रीन के सामने जो है अंकित जी का पेज है, फेसबुक पे आईडी है, आप ये आईडी खोल सकते हैं, इनकी फोटो लगी है इसके ऊपर, तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा योग प्रगति से कॉन्टैक्ट करके आप योगा की सारी इन्फॉर्मेशन, वेट लॉस और हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अंकित जी आपका, आपने पूरा वीक हमारा बहुत योगदान दिया और आपने लोगों को अच्छी तरह से गाइड किया कि वो अपनी बॉडी को किस तरह से रख सकते हैं, जो कि हमें काफ़ी लंबे अरसे से ये कोरोना वायरस के दौरान सब लॉकडाउन के अंदर है, जब ये बाहर आएंगे तो कम से कम उसको फोकस। धन्यवाद जी।